हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मित्रों, आज की ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, जिसमें हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मित्रों, अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले वीडियो का पॉज बटन दबाकर पहले खुद सॉल्व करें, फिर मेरे शब्दों को सुने तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है। और पहले से नहीं पढ़ा है और कहीं कंफ्यूजन है तो प्लेलिस्ट पर मेरी वीडियोस डली है, उस वीडियो को जाके आप जरूर देखिएगा, आपका ये टेंस टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन फोर सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट। मतलब इन चारों में से कौन सा एक ग्रामेटिकल रूप से करेक्ट है। तो टेंस के चार्ट पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, देखिए पढ़ते हैं। आई हैव बीइंग वर्किंग। अब बीइंग जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ भी बीइंग और यहाँ भी आईएनजी, दोनों तरफ आईएनजी है। एक तो ये थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है हमें, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े तो फॉर लास्ट मंडे। अब जब मंडे की बात हो रही है तो मैंने पढ़ाते समय आपको कहा था कि जब भी पॉइंट ऑफ टाइम आए, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, या किसी मंथ की बात हो या किसी ईयर की बात हो, तो ऐसे स्थिति में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज नहीं करते, किसका करते हैं, सिंस का करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन आई हैव बीन। तो देखिए आई हैव क्या बोलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव, और ये हैव किसको शो करता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट को। इसके बाद बीन जो है वो वर्ब की कैसी है, थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस बात की बात करती है, परफेक्ट की। और ये है V1 प्लस आई एन जी, और V1 प्लस आई एन जी है वो क्या बताती है, कंटिन्यूस। मतलब यहां से लग रहा है कि शायद ये सेंटेंस जो है वो किसका हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। चलिए देखते हैं आगे। ऑन दिस रिपोर्ट, ऑन दिस रिपोर्ट सिंस लास्ट मंडे। अब देखिए मंडे की बात हो रही है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, और मैंने अभी कहा था कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या आता है, सिंस। तो ये हमारा सही दिख रहा है, लेकिन आगे चेक कर लो आप कि आई हैव बीन वर्कड। अब देखो ये वर्कड जो है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि हमें क्या चाहिए, बीन के साथ V1 प्लस आईएनजी चाहिए, जो यहाँ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट हुआ। फिर आई हैव बीन वर्कड, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बीन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दोनों थर्ड फॉर्म ये भी संभव नहीं है। इसलिए मित्रों हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। और देखिए ये प्रश्न जो है ये जेल विभाग मध्य प्रदेश के जेल डिपार्टमेंट में 18 जुलाई 2017 को दोपहर की पाली में आया हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल आसान है, अगर आप मेरे वीडियो को आपने पहले देखा होगा तो ये प्रश्न आप बहुत जल्दी समझ लेंगे। चलिए गाइस, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप सॉल्व कीजिएगा, वीडियो पॉज करके फिर मेरी बात सुनिएगा। चलिए देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन फोर सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट। मतलब इन चारों में से कौन सा ग्रामेटिकल रूप से करेक्ट है, आपको ये चेक करना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आई हैव। तो आई हमारा सब्जेक्ट कैसा है, देखो आई जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। सही बात है भाई मेरे। फिर आगे यहाँ पर अब देखिए हैव के पास अगर ये वर्ब्ड है तो ये खुद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और विंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ऐसा तो हमने कोई स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब जब वर्ब्ड होता तो इस बीइंग की क्या जरूरत थी, वर्ब्ड जो है B3 की हेल्प करने के लिए पहले से ही हैव बैठा था। इसका मतलब इस बीइंग ने यहाँ का खेल बिगाड़ा, तो ये हमारा गलत। दूसरा देखिए आई के साथ कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी कैसा है, सिंगुलर है, बीन जो है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर वर्किंग जो है वो क्या है, V1 प्लस ING। मतलब लग रहा है हमें कि है, मतलब बोलता है सब्जेक्ट कैसा है हमारा। देखिए आई क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। हैव जो है ये हमारा वर्ब जो है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये भी कैसा है, प्लूरल है। बीन कैसा है हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्किंग मतलब सीधे सीधे आपको मालूम है कि हैव क्या कहता है कि मैं प्रेजेंट हूँ, हैव क्या कहता है कि मैं हूँ प्रेजेंट, बीन कहता है कि मैं हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और B1 प्लस ING कहता है कंटिन्यूटी दिखाता है। मतलब अगर इनको जोड़ दें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस।
इतनी बात तो सही लग रही है। आगे फॉर यू फॉर द लास्ट 3 मंथ। अब देखिए लास्ट 3 मंथ्स, अब लास्ट 3 मंथ्स तो कौन से 3 महीने, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये लास्ट 3 मंथ जो है ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। और जब पीरियड ऑफ टाइम इस समय की अवधि की बात करती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। और पॉइंट ऑफ टाइम हो जैसे कि मंडे ट्यूसडे, तो यहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो वहां किसका यूज करते हैं, सिंस का। लेकिन यहाँ पर क्या है, पीरियड है ना, कैसा है तो टाइम का एक अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो ऐसी स्थिति हम किसका उपयोग करते हैं, फोर का। तो हमारा ये सही हो गया। लेकिन एक बार चेक कर लो, आप देखो फिर वही बात कि यहाँ पर जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई सेंस ही नहीं था। और यहाँ पर देखिए ये है वर्किंग, ये सही लग रहा है हमें क्योंकि ये V1 प्लस ING है, ठीक है भाई। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर यू सिंस द लास्ट। अब यहाँ क्या लगाया, सिंस, और द लास्ट वन, सब कुछ सही है। यहाँ गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिंस है और सिंस आता है किसके साथ, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और मित्रों ये प्रश्न भी जेल डिपार्टमेंट में 18 जुलाई 2017 को 3 बजे की पाली में आया हुआ प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है यार, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत है, एक लाइक का बटन दबाने में कोई समस्या नहीं है मित्रों, और उसमें लाइक का बटन दबाने में आपकी पेमेंट भी नहीं लगता है। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी लाइक का बटन दबा दिया जाए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मित्रों, और जिन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो ध्यान रखिएगा, डोंट बिलीव इन लक। आप अपने लक पर विश्वास मत करो, अपने हार्ड वर्क पे विश्वास करो, मेहनत करो, पहले से दी गई मेरी वीडियो को समझने की कोशिश करो, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करोगे तो 100% आपको ये पार्ट पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट वही है, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट। अब ग्रामेटिकल करेक्ट की बात कर रहा है तो देखते हैं यहाँ पर क्या है ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन की बात करते हैं, चलिए देखिए ही हैज। अब देखो ही जो है वो कैसा है, मेरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, तो हैज भी सिंगुलर है। ये भी सही, ये भी सही, यहाँ भी यही स्थिति है, यहाँ भी यही स्थिति है। अब यहाँ पर क्या है कि ये है फॉरगिव मी फॉर ऑल माय मिस्टेक, और यहाँ भी देखिए यही है मी फॉर ऑल माय मिस्टेक्स। ये दोनों के दोनों यहाँ पर देखो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कैसी है, प्लूरल है। तो सिंगुलर और प्लूरल का कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो गया। जब यहाँ हैव ने गलत किया तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन में भी क्या है, ही हैव, तो ही हैव गलत होता है, ही हैज। अब इन दोनों में देखो मित्रों, यहाँ से यहाँ तक की पूरी व्यवस्था ही हैज यहाँ भी सही है, ही हैज यहाँ भी सही है, दोनों जगह सही है। गड़बड़ किसमें है, तो फॉरगिव या फॉरगिव। तो अब मुद्दे की बात यह है कि हैज देखकर हमें समझ में आया, हैज देखकर हमें समझ में आया कि ये बात कर रहा है किसकी, परफेक्ट की। किसकी, परफेक्ट की बात कर रहा है। और परफेक्ट के लिए क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या चाहिए, हैज चाहिए या हैव चाहिए, या फिर हमें क्या चाहिए, हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इन तीनों को ही लेके आती है। हैड आता है किसमें, पास्ट में, और बाकी ये जो हैज और हैव है ये किसमें आता है, प्रेजेंट में। तो यहाँ पर हैज हैव है, इसका मतलब प्रेजेंट है। हैज क्या बोलता है, मैं हूं प्रेजेंट, प्रेजेंट। अब यहाँ पर हमें चाहिए परफेक्ट, परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब ये आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ। फॉरगिव मतलब होता है माफ करना, तो फॉरगिव इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो है फॉरगिव, सेकंड फॉर्म जो है वो है फॉरगिव, फॉरगिव ये जो है सेकंड फॉर्म होती है। और फॉरगिवन जो होती है, फॉरगिवन जो है ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉरगिवन। तो अब देखिए फॉरगिवन कहाँ है, ये लिखा हुआ है फॉरगिवन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज क्या है, प्रेजेंट, हैज है प्रेजेंट कह रहा है, और वर्ब थर्ड कहता है परफेक्ट। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। और ये दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जबकि फॉरगिव जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। इसलिए मित्रों हमारा ये फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड। तो मित्रों आप खुद देखो ये जो प्रश्न है ये भी जेल विभाग में 18 जुलाई 2017 को आया हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए मित्रों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और आप लोगों को अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, जिससे मैं उस पर भी चर्चा कर पाऊँ। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट, मतलब इन चारों में जो सही है हमें उसके ऊपर डिस्कशन करना है। देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। चलिए सबसे पहली बात दे की बात करता हूं। दे क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल। तो वर्ब कैसी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब है ना, क्योंकि यहाँ भी वर्ब है। ये V1 प्लस ING हो रही है। ये बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हैज हैव है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हुई है। और सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी? प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब हैव भी क्या है? प्लूरल। इसका मतलब इतना तो सही दिख रहा है हमें, एक सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये V1 प्लस ING। तो देखिए यहाँ पर कि ये इतनी व्यवस्था हो गई हमारे पास। अब मुद्दे की बात यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बोलती है कि मैं हूं परफेक्ट, और ये ING जो बोलती है वो बोलती है कंटिन्यूअस, और हैज हैव कहता है प्रेजेंट। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब सब्जेक्ट अगर आपका दे प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल। तो देखिए यहाँ सब जगह प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है। पर लफड़ा क्या हुआ कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, जबकि यहाँ पर बीइंग है और बीइंग है। इस बीइंग ने यहाँ पर खेल गड़बड़ कर दिया, मतलब हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दे हैव बीन ट्राइंग, अब यहाँ तक बिल्कुल सही है, ट्राइंग 4 और 2 कंप्लीट। तो देखिए 4 और 2 पे थोड़ा सा लफड़ा फंसा हुआ है, बाकी आगे देखते हैं। कंप्लीट देयर वर्क सिंस मंडे, और 4 कंप्लीट देयर वर्क फॉर मंडे। तो यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि एक लफड़ा एक यहाँ दिख रहा था, इसको छोड़ते हैं और देखो यहाँ पर जिक्र किसका हुआ? सिंस और फॉर का। इसका मतलब हमें जो सही आंसर देगा, हम इसमें बात इस पे भी बात करते, लेकिन बात की बात थी, हमारा काम पहले ही हो गया, क्योंकि यहाँ में दिख गया सिंस और फोर। अब मुद्दे की बात है कि सिंस लगाएं कि फोर लगाएं। तो यहाँ पर देखिए, अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर क्या लगाना चाहिए। तो जैसे कि ये है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में आप खुद देखिए कि यहाँ पर सिंस, मैंने क्या कहा था कि अगर मंडे की बात होगी मित्रों, तो मंडे के लिए क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। मंडे जो है वो क्या है आपका? पॉइंट ऑफ टाइम। और जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है मेरे दोस्तों, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है वहां फोर का यूज करते हैं। जबकि मंडे तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है मंडे, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होता है और ये गलत। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये प्रश्न भी जेल प्रहरी में, जेल विभाग में आपका मध्य प्रदेश में 2017 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए गाइस, तो यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में ना आया हूं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, वही है कि ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस इनमें से कौन सा है। तो आप खुद देखिए ग्रामेटिकल सही कौन सा होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सी हैज बीन सफरिंग, तो सी क्या है आपका? सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर। तो ये जो हैज है हेल्पिंग वर्ब, ये भी क्या है? सिंगुलर है। मुद्दा तो जम गया, लेकिन यहाँ पर हैव कैसा है? प्लूरल है, इसलिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचा दो हमारे पास। सी हैज बीन सफरिंग, तो यहां तक देखो सी हैज बीन यहाँ भी सही है, और सी हैज बीन यहाँ भी दिया है। और जब बीन दिया है मित्रों, तो बीन क्या हुआ? आप ये समझो, बीन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर, अब बीन की जब ये थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब इसको अपनी क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी हेल्पिंग वर्ब लेके क्या आई? हैज आई। अब ये हैज आ गई, और यहां पर क्या होगा? सफरिंग। क्यों? क्योंकि आप खुद समझे, हैज मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट। हैज किसकी बात करता है? प्रेजेंट की। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहती है परफेक्ट। अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता तो आईएनजी की जरूरत ही नहीं थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहीं तक काम होता। लेकिन ये आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये शो करता है कंटिन्यूटी को। इसका मतलब ये हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो किस सेंटेंस का है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या आता है? तो वर्ब की यही तो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हैज है, कुछ भी हो, फिर यहाँ पे क्या होता है आपका? बीन, और इसके बाद V1 प्लस ING। तो ये स्ट्रक्चर में सही है, जबकि ये तो V थर्ड है।
और वी थर्ड और दो जगह वी थर्ड वी टू ये कोई सेंटेंस नहीं बन पाया, इसलिए यहाँ पर हमें पूरा स्ट्रक्चर मिला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसलिए मित्रों हमारा आंसर कौन सा सही है, फर्स्ट। और मित्रों ये प्रश्न जो है ये भी आपके जेल विभाग में 2017 में मध्य प्रदेश में आया हुआ प्रश्न है। मित्रों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो ना यार, तो एक बार लाइक तो बनता है और वीडियो को शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मेरे साथियों।